Morning to everyone. Today we are going to start human anatomy and physiology. Before starting we have to know about anatomy and physiology. Anatomy related to study of structure. इसके अंदर हम किसी भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं उसके स्ट्रक्चर की, और जबकि फिजियोलॉजी के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि वो फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम हार्ट का। अगर आप हार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो वो एनाटमी के अंदर आएगा, और अगर आप ये देखेंगे कि हार्ट का फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है तो फिजियोलॉजी के अंदर आएगा। टेक्निकल टर्म्स है जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले है एंटेरियर। एंटेरियर का मतलब होता है आगे की तरफ, पोस्टेरियर का मतलब पीछे की तरफ, सुपीरियर का मतलब ऊपर, इन्फीरियर का मतलब नीचे, प्रॉक्सिमल का मतलब क्लोज। पी से याद रखिएगा, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास, क्लोज। डी से डिस्टल, डी से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब फार्दर, दूर। वेंट्रल का मतलब फ्रंट और डोर्सल का मतलब बैक। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो हमें याद रखनी है, जो बहुत ज़रूरी है एनाटमी और फिजियोलॉजी को। बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से और जाएंगे हम इकोलॉजी तक। सबसे जो छोटी चीज़ होती है दुनिया के अंदर वो होती है आपकी एटम। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, एटम कंबाइन होकर क्या बनाता है आपका मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, और जब दो से ज़्यादा मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गेनल्स बनता है। फिर जब बहुत सारे ऑर्गेनल्स कंबाइन होते हैं तो फिर एक सेल बनता है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे जो छोटी चीज़ होती है, बेसिक यूनिट होती है, वो होती है आपकी सेल। ओके, जब सेल कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, और टिश्यू के कंबाइन होने से ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन जब कंबाइन होता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जाहिर सी बात है जब ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलकर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, और फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को पॉपुलेशन कहते हैं। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज़ नोन एज कम्युनिटी, और ग्रुप ऑफ कम्युनिटी आपका इकोसिस्टम बनता है पूरा, और पूरा इकोसिस्टम सब मिलाकर पूरे अर्थ पर एक पूरा बायोस्फीयर बनता है। हमें जो आज पढ़ना है वो हमें ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अब हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के अंदर आपका बोन्स आ जाती है, कार्टिलेज आ जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? सपोर्ट और प्रोटेक्शन करना। ठीक है, और हमारी पूरी बॉडी का एक फ्रेमवर्क बनाकर रखना। इसके बाद है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। इसका मेन क्या काम है? रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसके बाद है आपका इंटेगुमेंट्री, जिसे स्किन भी कहते हैं। इसका क्या काम है? कवरिंग एंड प्रोटेक्ट डीपर टिश्यू फ्रॉम इंजरी। और इसका एक और काम है, विटामिन डी को सिंथेसिस करता है। हाँ, ठीक है, हमारी स्किन पर सनलाइट की मदद से क्या बनता है? विटामिन डी बनता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ नोड्स, स्प्लीन वगैरह आ जाता है। इसका मेन क्या काम है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और लड़ाई करता है किसके खिलाफ? इन्फेक्शन के खिलाफ। इसके बाद है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपका लंग्स आ जाएगा। इसका मेन क्या काम है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना। ठीक है, ब्लड और एयर के थ्रू। इसके बाद आता है आपका मस्कुलर सिस्टम। इसमें सारी मसल्स आ जाएंगी आपकी। इसका मेन क्या काम होता है? प्रोवाइड मूवमेंट। इसके बाद है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आप जितने भी हार्मोन्स हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मेन क्या काम है? मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिक क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, कुछ कैटाबॉलिक होते हैं और कुछ एनाबॉलिक होते हैं। तो एनाबॉलिन्स और कैटाबॉलिन्स को एक साथ मिलाकर हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो सारे जितने भी रिएक्शंस हैं हार्मोन्स के थ्रू, वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके बाद है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपका हार्ट और उसके साथ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स आ जाती हैं। ठीक है, इसका मेन क्या काम है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन को डिस्ट्रीब्यूशन करना पूरी बॉडी के अंदर। इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी में वेस्ट बनते हैं उसको एक्सक्रीट आउट कराना। इसके बाद आता है आपका यूरिनरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका मेन क्या काम है? हमारी बॉडी में जो वेस्ट बनता है, ठीक है, उसको एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना। इसके साथ साथ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना मेन फंक्शन है इसका, यूरिनरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसके बाद है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। आखिर में है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो ये जितने भी सिस्टम है, टोटल 12 सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो हमें एक एक करके इसको पढ़ना है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारी टीम से कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।